हम लक्ष्मी आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु मातृ का पुत्र, 3 लोक 14 पति। मेरे प्रियजनों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, उमापति महादेव की जय, जगतपति महादेव की जय और जीवपति महादेव की जय करते हैं। आज 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं सभी भारतवासियों को और अन्य राष्ट्रवासियों को। योग का अर्थ है हम किसी भी प्रक्रिया से जुड़ते हैं। शरीर से जुड़ते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं और उसके लिए हम अच्छे तरीके से योग अपने मानव जीवन को उस परम लक्ष्य तक ले जाता है जो परम पिता परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य का पहला और अंतिम लक्ष्य भी यही है, उसके बाद वो माया है। तो अब हम योग करेंगे, पहले शारीरिक, इसमें पहली होगी रेसलिंग और उसके बाद अन्य योग। अब सेकंड शरीर के सभी अंगों को कैसे स्वस्थ रखना है। पहले उसके बाद यह शरीर की शिव तत्व को विकसित करने के लिए और यह माँ दुर्गा तत्व को विकसित करने के लिए। धीरे धीरे सीख जाओ, कोई बात नहीं, आराम से आएगा बच्चे। यह हमारे शरीर के, हमारे पैरों को और हमारी कमर को पूरा रिलीफ करेगा। हम जांग और पिंडलियों को कैसे मजबूत करना है, ठीक है। लड्डू चालता नहीं को वाली चालता नहीं। अब उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास प्रक्रिया को साफ करना, जिससे हम अच्छे तरीके से परमात्मिक ध्यान लगा सके और उस ध्यान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना। और ये सामान्य तरीके से मैं उन सभी बड़े भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ को सिखाएं, जिससे शरीर भी स्वस्थ हो और परमात्मा से जुड़ने का एक मुख्य कारण भी हो। आइए, ये लोम विलोम, इससे हमारे शरीर के दाएं और बायां भाग स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर 60,000 विचार आते हैं और वो कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी किसी माया को पाने के लिए, कभी किसी चीज़ को पाने के लिए, कभी किसी चीज़ को पाने के लिए भटका होगा और उसको एक परम तत्ववाद पर लगाना है। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम परमात्मा का किसी भी मंत्र के माध्यम से ध्यान करें, ठीक है। तो उसके बाद कपालभाति, जिसे हमारे शरीर के अंदर का सारा जो नकारात्मक बैक्टीरिया वगैरह है, नकारात्मक जो उससे भी बाहर निकलें, तब शरीर स्वस्थ होगा। और उसके बाद हम अच्छे से ध्यान लगाएंगे, क्यों, तब मस्तिष्क, सभी शरीर के अंग शांत होंगे। इस तरीके से सांस बाहर फेंकना, अंदर लेना। सुबह सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में घूमते हैं तो शरीर के इस भारी पर्यावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर इतनी स्वस्थ हवा होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो शरीर को परमानंद प्रदान करती है। परमानंद का अर्थ है कि परम ब्रह्म को पा लेना, ठीक है। अब रोज़ आपके पास कोई भी ऐसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, भटकाव है, तो आप अपने किसी भी अच्छे योग गुरु से अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आप परमात्मा की ओर जाइए। तो उसके लिए नित्य 9 मिनट ओम श्री हरि नमस्तुभ्यम का महामंत्र का उच्चारण करिए या अन्य किसी भी महामंत्र का उच्चारण करिए, जिससे आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को, इस शरीर को एक परम लक्ष्य तक पहुंचा सकें, जिससे हमारी पिंडली चक्कर से लेकर के परम शून्य चक्कर तक जो भार है, इस शरीर के अंदर भार 9 यहाँ से शुरू होंगे, क्योंकि बिना पैरों के कोई जाता है कहीं भी? जा सकता है बच्चा? बता, कहीं नहीं जा सकता ना। तो शुरू कहाँ से करेंगे? अपने पैरों से, क्योंकि लोग 7वें चक्कर से शुरू करते हैं, मूलाधार चक्कर से नहीं। भैया, बिना पैरों के हम इस प्रकृति पर कहीं भी नहीं जा सकते, नहीं कहीं आ सकते। तो हमारे पैर भी तो हमारे जीवन का आधार है।
और इसको कहते हैं केतु। क्या कहते हैं? केतु। केतु महाराज हमें कहीं भी ले जाता है तो उसको पहले स्वस्थ करें, जिससे हमारी प्रक्रिया अच्छी होगी। तो उसके लिए हम उस परम का ध्यान लगाएंगे। और किसी के पास भी कोई भी सामग्री नहीं है जीवन के अंदर, कहते हैं कि भाई मैं कहूँ कि आप घी के एक लोटा लीजिए, उस पर दीपक धरिए, उस पर ध्यान करिए, तो ऐसा नहीं। भगवान सूर्य साक्षात हैं, रोज़ सुबह उसको देखते हुए आप ध्यान करिए ओम का, श्री का। ओम मिनी संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात भगवान शिव, जहाँ से जीवन शुरू होता है और जहाँ पर जीवन विलीन होता है। और उसके बीच में मध्य में श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री गणेश, कार्तिक, विष्णु, इंद्र, यम। ये आध्यात्मिकता है, ये भौतिकता से भी जोड़ती है हमें। और भौतिकता जब विकसित होती है तो आध्यात्मिकता, दोनों आध्यात्मिकता के अंदर संपूर्णता पाई जाती है और किसी अन्य चीज़ के अंदर नहीं पाई जाती। तो हमें अपने जीवन को, हमारी सत्य सनातन धर्म संस्कृति को और सभी मनुष्यों को, हमारा परम लक्ष्य है वासुदेवम कुटुंबम, अर्थात संपूर्ण भारत, पूरा विश्व वासुदेव भगवान का, श्री कृष्ण महाराज का घर है और इस घर को स्वस्थ करना है। तो योग हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो ध्यान करिए सभी। अब श्री का उच्चारण। श्री 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 इस तरीके से हमें ध्यान करना है भगवान सूर्य को देखते हुए सुबह और शाम को जब छिपता है उससे पहले 9 मिनट। इससे आपका शरीर का एक वो निराकर ऊर्जा आपके शरीर में स्वस्थ होगी, जिससे आपका, कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे कहते हैं कि मेरे शरीर बीमार हो जाता है, मेरे को कोई भी चीज़ करने में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में भी मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, खेलने में भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी कार्य को आलस्य के तरीके से करना। तो आलस्य को दूर करने के लिए ये सबसे औषधि, दिव्य आयुर्वेदिक औषधि है, जिसको हम आयुर्वेदिक औषधि भी कह सकते हैं, परमात्मा के नाम को। ठीक है। और उसी के साथ में जब हम इस तरीके से रोज़ अपने माता पिता से कहिए कि मैं एक अच्छे मनुष्य के साथ रहिए, बुरे के, दोनों के आकलन करने के बाद हमें पता लगता है कि क्या है इस जीवन का रहस्य। ठीक है। उसके बाद में यह नमस्कार वंदना या परमात्मा को राम राम, हरियाणी भाषा में तो सबसे आप परमात्मा को नमस्कार होता है। नमस्तु भयम परम शून्य शिवम माँ दुर्गा नमस्तुम, नमस्तु भयम परम शून्य शिवम माँ दुर्गा नमस्तुम, नमस्तु भयम परम शून्य शिवम माँ दुर्गा नमस्तुम, नमस्तु हम परम विष्णु माँ लक्ष्मी नमस्तुम, नमस्तु हम परम ब्रह्म माँ सरस्वती नमस्तुम, नमस्तु श्री गणेश महाराज रिद्धि सिद्धि नमस्तुम, नमस्तु हम श्री चंद्रमा माँ कांता नमस्तुभ्यम, निराकरम साकरम महाचक्षुरूपम महादर्शनम संपूर्ण ब्रह्मांडम नमस्तुभ्यम, निराकरम साकरम संपूर्ण सवर्णम रूपम कर्णम नमस्तुभ्यम, निराकरम साकरम शब्दम अर्थम मुखम चक्रम ब्रह्म चक्रम नारदम चक्रम नमस्तुभ्यम, संपूर्ण ब्रह्मांडम महाकंठस्थम चक्रम नमस्तुभ्यम, विराट विष्णु माँ दुर्गा हृदय चक्रम नमस्तुभ्यम, कार्तिकेय महाराजम भुजा चक्रम नमस्तुभ्यम, सर्व घर पर बुघर माता नाभि चक्रम नमस्तुभ्यम, सर्व महादेव नीति चक्रम नमस्तुभ्यम, कामदेव महादेव मूलाधार चक्रम नमस्तुभ्यम, राव बाबा महादेव जांगा चक्रम नमस्तुभ्यम, केतु बाबा महादेव पिंडली चक्रम नमस्तुभ्यम, धरती माता नमस्तुभ्यम, गौ माता नमस्तुभ्यम, गाय पिता नमस्तुभ्यम, अपने माता पिता की जय हो, अपने गुरुओं की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, निराकार साकार संपूर्ण ब्रह्मांड की जय हो, विराट विष्णु माँ दुर्गा की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ भवानी दुर्गा के। इसी तरीके से मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में के नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।